हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में कि आखिर वर्ब क्या होते हैं और वर्ब का यूज़ कैसे कैसे करेंगे, और वर्ब के टाइप के बारे में भी हम जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और हमारे डेली लाइफ में वर्ब का यूज़ क्या है। देखिए, हालांकि अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब वह शब्द होता है जो किसी भी काम के करने या होने को दर्शाता है। किसी भी काम के करने या होने को दर्शाने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब हम डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे होते हैं वह काम प्रेजेंट में हो सकता है, वह काम कभी बीत गया हो सकता है, या फिर वह काम आने वाले समय में हो सकते हैं। हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि वर्ब कोई भी काम करने को बताता है, अर्थात वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, काम करने वाले शब्द होते हैं। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, वर्ब वह शब्द होते हैं जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और सीधी सी बात क्या है तो वर्ब बताता है कि कोई काम कब हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, वर्ब यह भी बताता है कि कोई काम कब हुआ है, कोई काम प्रेजेंट में हुआ है या कोई काम पास्ट में हुआ है या कोई काम होने वाला है फ्यूचर में। यानी कि वर्ब एक डूइंग वर्ड होता है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब बता देता है कि कोई काम किसी सेंटेंस में कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। यहां तक कि वर्ब यह भी क्लियर करता है कि किसी सेंटेंस में यूज किए जाने वाले सब्जेक्ट वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो वर्ब डिसाइड कर देते हैं। आइए जानते हैं कि वर्ब के टाइप कितने होते हैं। सीधे सी बात कहें तो वर्ब के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। फिर से बोल रहे हैं, वर्ब के दो प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वो ऐसे शब्द होते हैं जो मेन वर्ब की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। मेन वर्ब की सहायता करने वाले शब्द कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब नॉट लेता है, जबकि मेन वर्ब नॉट नहीं लेता है। फिर से बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट ले सकता है, मेन वर्ब नॉट नहीं ले सकता है। किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट का यूज करना है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, यानी कि बिना हेल्पिंग वर्ब का किसी सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया जाता। यानी कि सीधी सी बात कह लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अपने साथ नॉट ले सकता है, जबकि मेन वर्ब अपने साथ नॉट नहीं ले सकता है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब की सहायता करते हैं, जबकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की सहायता नहीं करते हैं। जैसे आप सीधी सी बात कह लेते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं मेन वर्ब के बिना यूज नहीं किए जा सकते हैं, जबकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज किए जा सकते हैं। एक कहानी से समझ लेते हैं कि आखिर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी एम्पायर खड़ा किया जाता है, किसी भी मान लेते सपोज कि कोई फैक्ट्री को खड़ा किया गया, कोई फैक्ट्री बनाया जा रहा है, तो फैक्ट्री के कहीं ना कहीं मालिक होते हैं और किसी भी फैक्ट्री के एक ही मालिक हो सकते हैं और अपने साथ कितना भी हेल्पर रख सकता है, कितना भी नौकर रख सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि मालिक अपने साथ आवश्यकता अनुसार कितना भी नौकर को या हेल्पर को रख सकता है, जबकि किसी भी फैक्ट्री के एक ही मालिक हो सकते हैं। सेम है उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही हो सकता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार जितना चाहे हम ले सकते हैं, हमें जितनी आवश्यकता होगी। मतलब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब एक हो सकता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार एक से अधिक हो सकते हैं। सीधी सी बात कह लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस यही है कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब की सहायता करते हैं, जबकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की सहायता नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता क्या है ना कि सपोज कीजिए कोई गाड़ी मालिक है, ठीक है, गाड़ी का ऑनर है, गाड़ी के मालिक कहीं ना कहीं किसी ड्राइवर को रखते हैं, ड्राइवर एक नौकर के रूप में कार्य करता है। और कई बार ऐसा होता है क्या है ना कि ड्राइवर के मालिक अपने नौकर को अपने अनुसार रख सकता है, वो नौकर एक से अधिक हो सकते हैं, जबकि उस ड्राइवर के मालिक एक ही हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है क्या है कि कहीं पे सफर में जाना होता है तो ड्राइवर के मालिक और ड्राइवर दोनों एक साथ जाते हैं, यानी कि नौकर और मालिक दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं, यूज बोल रहे हैं, एक साथ कैरी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है क्या है कि नौकर नहीं होता है तो मालिक खुद ड्राइव करके चला जाता है, मालिक अपना कार्य कर लेता है। जबकि कभी मालिक ना हो तो अगर ड्राइवर अकेला गाड़ी लेकर के गया
तो उस गाड़ी का मालिक वह ड्राइवर ही उस समय थोड़ा देर के लिए कहलाएगा। हमारे कहने का मतलब यह था कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस हो सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो और हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो तो वह हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाते हैं। जिस प्रकार से ड्राइवर अगर अकेला गाड़ी लेकर के जाता है तो ड्राइवर वह खुद उस गाड़ी का कुछ समय के लिए मालिक बन जाता है, यानी कि ड्राइवर ही मालिक कहलाता है। जब उस ड्राइवर गाड़ी का मालिक ना हो। क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी घर में अगर घर का मालिक ना हो तो घर के नौकर उस घर को संभालते हैं और घर के हर एक कार्य को खुद वही देखते हैं, यानी कि मालिक के अनुपस्थिति में घर का नौकर ही मालिक बन जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो वह हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। इस बात से एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी भी सेंटेंस में बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना तय है, जबकि हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकते हैं तो सेंटेंस हो सकते हैं, जबकि मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता। हम कुछ एग्जांपल से भी जानेंगे कि कैसे मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। आइए जानते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब की 3 कैटेगरी होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, एक का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, शॉर्टकट PAV कहते हैं। दूसरा का नाम है मॉडल वर्ब, पहला का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा का नाम है मॉडल वर्ब और थर्ड वन का नाम है सेमी मॉडल। ठीक है, जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं यह 3 होते हैं, बी, हैव और डू। फिर से बोल रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब बी, हैव, डू ये हेल्पिंग वर्ब के प्रकार हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कि बी, हैव और डू ये तीनों का तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये जो बी है, बी के अंतर्गत आने वाले वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर एंड बीन तथा बीइंग होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, बी के साथ बी के अंतर्गत आने वाले वर्ब, आने वाले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन तथा बीइंग होते हैं, जबकि हैव के अंतर्गत आने वाले वर्ब हैज, हैड, हैविंग होते हैं। उसी प्रकार से डू हेल्पिंग वर्ब के साथ आने वाले वर्ब होते हैं डज, डीड, डॉन तथा डूइंग। ये सब का सब जितने भी है सब हेल्पिंग वर्ब है और इसे हम प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। अगर आपको कहीं भी दिखे इज, एम, आर, वाज, वियर, बीन, बीइंग ये सब अगर कहीं भी दिखता है तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसे आप प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। आइए कुछ और देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हैव के अंतर्गत आने वाले वर्ब होते हैं हैज, हैड तथा हैविंग। सेम एज डू के अंतर्गत डज, डीड, डन तथा डूइंग। अगर आपको कहीं भी इन वर्ड्स में से कहीं भी दिखता है इन वर्ब में से तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। लेकिन इसे हेल्पिंग वर्ब तभी आप कह सकते हैं जब इसके साथ मेन वर्ब हो, और अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब ना दिखे तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसे मेन वर्ब ही कहना, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि नौकर के बिना मालिक होता है जबकि मालिक के बिना नौकर नहीं हो सकता, क्योंकि नौकर ही नहीं रहेगा तो मालिक ही नहीं रहेगा तो नौकर कहां से होगा। ठीक उसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि कभी भी ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ये यूज किए गए हैं और अपने साथ मेन वर्ब लिया है तो यह हेल्पिंग वर्ब होगा, और अपने साथ मेन वर्ब नहीं लिया है तो यह खुद मेन वर्ब बन जाएगा। सेम एज देख लीजिए ध्यान से, मॉडल वर्ब जो होते हैं ये मॉडल वर्ब 10 होते हैं, याद रखेंगे मॉडल वर्ब जो होते हैं ये 10 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड तथा मस्ट एवं आउट टू यह मॉडल वर्ब होते हैं और ये 10 होते हैं। सेम एज हम जान लेते हैं ये सेमी मॉडल जो होते हैं, सेमी मॉडल ये 3 होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। ये सेमी मॉडल हैं और सेमी मॉडल 3 होते हैं। सेमी मॉडल की खासियत यह है कि यह भी मॉडल वर्ब ही है एक प्रकार का, लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह जो सेमी मॉडल है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में कार्य करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, सेमी मॉडल कहने का मतलब होता है कि यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में कार्य करता है, जबकि मॉडल वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता, यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहता है, यानी कि यह जब भी उपयोग में आएगा तो अपने साथ मेन वर्ब लेकर के ही आएगा। जबकि सेमी मॉडल जो होते हैं कभी कभी मेन वर्ब नहीं भी लाते हैं, कभी कभी लाते भी हैं। अगर मेन वर्ब नहीं लाए तो खुद मेन वर्ब बन जाते हैं, और अगर ये मेन वर्ब लेकर के आ रहे
है, इनके साथ मेन वर्ब यूज हो रहा है, तो यह हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल सेमी मॉडल बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है सारी बात बुझाए होंगे कि आखिर वर्ब के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की 3 कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब तथा सेमी मॉडल। आपको इन सभी वर्ड्स को याद रखना है। देखिएगा ध्यान से, ये सभी का सभी हेल्पिंग वर्ब है, आप इसे वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि ये सभी का सभी वर्ब भी है, वर्ब के प्रकार में आ रहा है और आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। आगे हम एक एक करके हम इसका यूज भी जानेंगे कि इसका यूज कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मेन वर्ब। मेन वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कह लेते हैं कि मेन वर्ब का ही सब कुछ है, क्योंकि अभी जस्ट बताया है कि मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता, तो मेन वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जो मेन वर्ब होते हैं इसके टाइप बहुत होते हैं, हम आगे जानेंगे। फिलहाल ये जो मेन वर्ब की बात कर लेते हैं, तो मेन वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं। 5 गो फॉर्म में से V1, V2, V3, V4 तथा V5 ये मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। ठीक है, V1, V2, V3 तथा V4 एवं V5 मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। और मेन वर्ब की बात कर लेते हैं, तो मेन वर्ब की पहचान ना से होती है। फिर से बोल रहे हैं, मेन वर्ब की पहचान ना से होती है। मतलब सीधी सी बात है मेरे कहने का कि कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ब लिखा है, आप उसका हिंदी बनाओ और हिंदी बनाते टाइम अगर लास्ट में ना मिल जाए तो समझ जाना मेन वर्ब है, वर्ब है। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैंने लिखा है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ध्यान से देखोगे तो मदद करना के अंत में ना है, आप इसे हेल्प को वर्ब कह सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गो, गो का मतलब होता है जाना, जाना के अंत में ना है, आप इसे वर्ब कह सकते हैं। सेम एज इट मतलब होता है खाना, इसके भी अंत में ना है, आप इसे वर्ब कह सकते हो। यानी कि सीधी सी बात है, वर्ब की पहचान उसके हिंदी के ना से होता है। अर्थात कोई भी वर्ड लिखा है उसका हिंदी देखो, हिंदी बनाओ, हिंदी के अंत में ना मिले तो उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन कई बार आप एक्सेप्शन भी देखते हैं, तो एक्सेप्शन हर जगह होता है, यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन आप सीधी सी बात जान लें कि वर्ब की पहचान ना से ही होता है। आप इसको एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम जानते हैं वर्ब के बारे में, आखिर वर्ब की पहचान कैसे कर लेते हैं। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने देखा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में कि आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं। आइए देखते हैं एक एक नंबर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, ही हेल्प्स मी। ध्यान से देखोगे, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, और इसके अंत में क्या मिला हमें, ना मिला, तो ये हेल्प क्या है, आपका वर्ब है। हेल्प क्या है, वर्ब है। सेम एज ध्यान से देखोगे, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ध्यान से देखो तो आर अभी जस्ट हमने जाना है कि आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और सिंग में आईएनजी लगा करके सिंगिंग बनाया। सिंग माने होता है गाना, और गाना के भी अंत में देखोगे ना है, तो ये क्या है, वर्ब है। और जिस वर्ब के अंत में ना मिले हिंदी बनाते टाइम वह मेन वर्ब होता है। और आर देखोगे मेन वर्ब से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि कहे हैं अभी जस्ट कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज किए जा सकते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बिना यूज नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यू हैव डन द वर्क। ध्यान से देखो, डू मतलब होता है करना, करना के अंत में क्या मिला हमें, ना, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले आपका हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अभी जस्ट हमने जाना है। और इसे आप हैव को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। इज भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि देखो इज क्या लिया है, नॉट लिया है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। और सिंग माने गाना होता है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये भी वर्ब है। सेम एज डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया है, नॉट। और क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, सिंग क्या है, मेन वर्ब है। कोई भी सेंटेंस देखो तो बिना मेन वर्ब का नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब में मेन वर्ब है। ध्यान से देखो, डज है, डज अभी यहाँ पर क्या दिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डज आपका मेन वर्ब होगा, क्योंकि ये डज नॉट नहीं लिया है, साथ ही साथ कोई अपना मेन वर्ब भी नहीं लिया है, इसीलिए डज हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, या यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। डज मतलब होता है करना, इसके अंदर में क्या मिला हमें, ना मिला, ये आपका मेन वर्ब है। अभी हम जानेंगे कि हाँ नेक्स्ट पार्ट में कि यूजेस ऑफ मॉडल, अर्थात मॉडल वर्ब के यूज क्या होते हैं। बेसिक यूज जानेंगे या आखिर मॉडल वर्ब का यूज कैसे करते हैं। आखिर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब जो यूज होते हैं आप इसका यूज कैसे करेंगे, इसको हम एक एक करके जानेंगे।
आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है ये सारे वीडियो में जो भी बात बताया गया है सब समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर किसी प्रकार के डाउट्स होंगे तो एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे, उसका जरूर आंसर करा जाएगा। ठीक है, बाकी इसको लिख लीजिए। ठीक।